श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए गजानंद भगवान गणेश की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने कथा को श्रवण किया कि भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और भगवान विष्णु आदि समस्त देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। फिर जलंधर के साथ विष्णु जी सहित समस्त देवताओं का युद्ध प्रारंभ हुआ था। आज की कथा में भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध की चर्चा अब हम सब भगवत प्रेमी करने वाले हैं। देखिए, सनत कुमार जी बोले, अब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से विंध्यकर देवता इधर उधर भागने लगे। प्रबल दैत्यों के आगे उनका कुछ भी बस ना चला, उनके आगे उनका तनिक भी बस ना चला। तब सभी देवता भयभीत हो गए और गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार की। त्रिलोकी शब्दित हो गया। पलमात्र में भगवान के हजारों दैत्यों का सिर कट गया। गरुड़ के पंखों की अलग ही दैत्य बादलों के समान मंडरा रहे थे। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ही ना रही। वह अपना ओंठ फड़फड़ा भगवान से युद्ध करने आया। उसके बाद महानाद से कान फटे जाते थे। जलंधर ने उस महाभयंकर शब्द से सारा जगत कांपने लगा। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम प्रारंभ हो गया। फिर बाणों से आकाश भर गए। लोग आश्चर्य करने लगे। तब विष्णु जी ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे वह व्यथित हो अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। तब गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी के छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको वीथना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी इन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे और एक दूसरे तिल तिल करके एक दूसरे के बाण को भी काटने लगे। एक दूसरे की छाती पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए, घोर सिंहनाद करते हुए दोनों ही एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा से क्रोध से कंपित हो रहे थे। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। तब धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को तानकर मारा भी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ ही चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे फूलों की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्दम ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक खड़ग से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। तब जलंधर ने झट से विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक प्रहार किया। देखिए किस प्रकार से भगवान विष्णु और जलंधर के बीच घनघोर युद्ध हो रहा था। समस्त देवता देख देख कर आश्चर्यित हो रहे थे और कुछ देवता तो युद्ध के डर के मारे भागने लगे गुफाओं आदि कंदराओं में। तब उसके उत्तर में भगवान ने उसकी छाती पर अपने मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध में लग गए। किंतु कुछ ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा है। तू चाहे तो वर मांग ले, मैं अदेह वस्तु भी आज तुम्हें दे सकता हूँ।
मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मैं अपनी बहन लक्ष्मी के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को देखा तो बहुत को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु भी कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं से जलंधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न थे सबको ले उसके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों को समान का पालन किया। उसके धर्मराज में कोई व्यथित नहीं था, किसी को दुख ना था और ना कोई कृश, ना कोई दीन दिखाई पड़ा। तब सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, तब उनको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए तथा भातृत्व भाव को देख देवता क्षुब्ध हो उनसे कुछ बातें करते ना बना। उन्होंने देवाधिपति भगवान शंकर जी का मन में स्मरण आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शिव शंभु ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां पर भेज दिया। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक देवता, सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। उसने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी ने सभी को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा कीजिए। तब जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एवं एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है, जहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते देखा है और यह भी देखा है कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य आभूषित अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ जलंधर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में और कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तो अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, समस्त माणिक माणिक रत्न का ढेर है और ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वह सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नों और ईश्वरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास एक कमी है कि तुम्हारे पास कोई स्त्री नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सारा रत्न जड़ित स्वर्ग का सिंहासन समस्त त्रिलोक
आपका ऐश्वर्य सब फीका है, तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। तब भगवान स्वरूप सनत कुमार जी नारद जी से इस प्रकार की वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा हो जाए जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा रत्न तो शिव जी के ही पास है। उनसे बढ़कर समृद्धवान कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम व्यक्त आत्मा राम शंकर जी भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चल पड़े। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए किस प्रकार से नारद जी ने देवताओं के हितार्थ के लिए, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए जलंधर को भगवान शिव जी के पास भेजता है और किस प्रकार भगवान शिव जी के क्रोध से जलंधर का सर्वनाश होता है। आगे